अस्सलाम वालेकुम। क्लास KG मज़मून उर्दू। आज हमारा उर्दू का पीरियड है। अनवान हमारा हरूफ को ये के साथ मिलाइए। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने हरूफ को अलिफ के साथ मिलाना भी पढ़ा है और हरूफ को वाव के साथ मिलाना भी पढ़ा है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हरूफ को ये के साथ मिलाना। तो आइए आज हम देखते हैं कि किस तरह मिलाते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं और कौन सा अल्फाज किस लाइन में आता है। हरूफ को ये के साथ मिलाइए। बे, ये बी, पे, ये पी, ते, ये ती। बे पे ते आदिश काल है, बीच की दो लाइनों में आ गई, प्लस बीच की दो लाइनों में ये हमारे पास पूरा लिखा हुआ है। नीचे की तीन लाइनों में इजिकल टू की जो दो लाइनें हैं ये बीच की दो लाइनों ये में ही आएगा। और बे ये बी, पे ये पी, ते ये ती जो जोड़ के लिखा हुआ ये नीचे की तीन लाइनों में आ गया। अब जहाँ भी प्लस और इजिकल टू आएगा और जो ये लिखा हुआ होगा हमारे पास पूरा का पूरा प्लस ये और इजिकल टू की जो दो लाइनें ये सब के सब एक ही लाइन में इसी तरह बराबर आएंगी। जिस तरह प्लस बीच की दो लाइनों में आ गया, पूरी ये जो लिखी हुई है नीचे की तीन लाइनों में आ जाएगी, और जो इजिकल टू है वो बीच की दो लाइनों में आएगा। अब इस तरह हम आगे पढ़ते हैं। टे ये टी, से ये सी, जिम ये जी। टे से जिम आदिश काल बीच की दो लाइनों में, प्लस और इजिकल टू बीच की दो लाइनों में, ये पूरा नीचे की तीन लाइनों में। टे ये टी, से ये सी, जिम ये जी जो जोड़ के लिखा हुआ है ये नीचे की तीन लाइनों में आ गया। चे ये ची, हे ये ही, हो ये ही आदिश काल है, बीच की दो लाइनों में, प्लस और इजिकल टू बीच की दो लाइनों में, ये नीचे की तीन लाइनों में। चे ये ची, हे ये ही, हो ये ही नीचे की तीन लाइनों में। अब डालिए दी, डालिए डी, जालिए जी। दाल, डाल, जाल इसकी कोई आदिश काल नहीं होती, ये पूरे के पूरे लिखे जाते हैं। और ये बीच की दो लाइनों में आगे प्लस और इजिकल टू बीच की दो लाइनों में, ये जो पूरा लिखा हुआ है नीचे की तीन लाइनों में। अब आगे एंड में दाल ये दी जो जोड़ के लिखा हुआ है। दाल को ये के साथ हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दाल ये के साथ नहीं जोड़ता। इसी तरह डाल और जाल भी ये के साथ नहीं जोड़ता, बल्कि उसके करीब लिखा जाता है। दाल, डाल, जाल बीच की दो लाइनों में, जो ये होगा नीचे की तीन लाइनों में आएगा। रे ये री, अड़े ये अड़ी, जे ये जी, ये जी। ये जितने भी अल्फाज हैं ये आधे नहीं होते, ये पूरे के पूरे ही लिखे जाते हैं। बीच की दो लाइनों में आ जाएंगे प्लस और इजिकल टू बीच की दो लाइनों में, ये नीचे की तीन लाइनों में। अब रे ये री, अड़े ये अड़ी, जे ये जी और ये जी। तो ये रे अलग लिखा जाएगा, अड़े जे ये अलग लिखा जाएगा, ये इसके बिल्कुल करीब लिखा जाएगा, क्योंकि रे अड़े जे ये के साथ ये नहीं जुड़ता। अब सीन ये सी, शिन ये शी, आधा सीन आधा शीन बीच की दो लाइनों में, प्लस और इजिकल टू बीच की दो लाइनों में, ये नीचे की तीन लाइनों में। सीन ये सी, शिन ये शी नीचे की तीन लाइनों में। स्वा ये सी, ज्वा ये जी आदिश काल है, दो लाइनों में आगे, प्लस और इजिकल टू बीच की दो लाइनों में। फिर उसके बाद ये नीचे की तीन लाइनों में स्वाई सी, ज्वाजी सी जो जोड़ के लिखा हुआ है ये नीचे की तीन लाइनों में। तोआ, अब आगे आगे तोआ, तोआ की आदिश काल नहीं होती, इस वजह से उसको ऊपर की तीन लाइनों में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद तो ये ती जब जोड़ कर लिखेंगे तो ये आएगा पूरी की पूरी चार लाइनों में। जुआ ये जी, जुआ की भी कोई आदिश काल नहीं होती, ये ऊपर की तीन लाइनों में आएगा। फिर जुआ ये जी जो जोड़ कर लिखेंगे ये पूरी की पूरी चार लाइनों में आ जाएगा। आइन ये ई, गाइन ये गी, आइन और गाइन आदिश काल है, बीच की दो लाइनों में आ जाएगी, प्लस और इजिकल टू बीच की दो लाइनों में, ये नीचे की तीन लाइनों में। आइन ये ई और गाइन ये गी जो जोड़ के लिखे हुए हैं ये नीचे की तीन लाइनों में आ जाएंगे। फिर ये फ़ी, कौफिया की हाँ आदिश काल है, इनकी बीच की दो लाइनों में आ जाएंगे, लेकिन जब इनको जोड़ कर लिखेंगे फिर ये फ़ी, कौफिया की को तो नीचे की तीन लाइनों में आ जाएंगे। अब हमारे पास डंडे वाला काफ आ गया, तो काफ की आदिश काल तो लिखी जाती है, लेकिन ये काफ ऊपर की तीन लाइनों में आता है, फिर प्लस बीच की दो लाइनों में, ये नीचे की तीन लाइनों में, इजिकल टू बीच की दो लाइनों में। अब डंडे वाला जो काफ है उसको जोड़ कर लिखेंगे काफिया की के साथ, तो ये चार लाइनों में आ जाएगा। गाफिया गी और लाम ये ली आदिश काल है दोनों, लेकिन दोनों ही ऊपर की तीन लाइनों में आ रहे हैं। जब इनको जोड़ कर लिखेंगे गाविया गी लाम ये ली को, तो ये सारी के सारे चार लाइनों में आ जाएंगे। मीम ये मी
आदिश काल लिखी हुई है बीच की 2 लाइनों में आ जाएगी, लेकिन जब इसको मीम को ये के साथ मिलाकर लिखेंगे तो ये नीचे की 3 लाइनों में आ जाएंगे। नून ये नी, वाव ये वी, हे ये ही, हमजा ये ई। नून की आदिश काल बीच की 2 लाइनों में, वाव की आदिश काल होती ही नहीं है, ये भी 2 लाइनों में, हे आदिश काल बीच की 2 लाइनों में, हमजा की भी कोई आदिश काल नहीं होती, तो ये बीच की 2 लाइनों में आ गया। नून ये नी जोड़कर लिखा हुआ नीचे की 3 लाइनों में, वाव ये वी जो जोड़कर लिखा हुआ है, वाव 2 लाइनों में लिखा हुआ है, जो ये है नीचे की 3 लाइनों में लिखा हुआ है। वाव की आदिश काल नहीं होती, इस वजह से वाव को हम ये के साथ मिलाकर नहीं लिखेंगे बल्कि उसके करीब करके लिखेंगे। हे ये ही जो जोड़कर लिखा हुआ है नीचे की 3 लाइनों में, हमजा ये ई जो लिखा हुआ है उसको भी नीचे की 3 लाइनों में लिखेंगे। हमजा ये के साथ जुड़ता नहीं है बल्कि उसके ऊपर लिखा जाता है, तो ये लिख के उसके ऊपर हमने लिखा है, तो नीचे की 3 लाइनों में आ गया। तो हम लोगों ने अब पढ़ा भी और साथ साथ देखा कि कौन सा अल्फाज किस लाइन में आता है। आपके सामने स्लाइड में शो हो रहा होगा कि सारे अल्फाज हमारे पास बे से लेकर हमज़ा तक लिखे हुए हैं। तो आपने अपनी कॉपी पर भी इसी तरह लिखना है कि सबसे पहले आपने अपनी कॉपी के बीच में लाइन खींचनी है और शुरू में भी लाइन खींचनी है पेंसिल के साथ। हेडिंग देनी है, हरूफ को ये के साथ मिलाइए और डेट लिखनी है, जिस डेट को आपको ये काम मिलेगा, ये वीडियो मिलेगी, आपने उस डेट को ये काम भी करना होगा। फिर उसके बाद आपने इसी तरह ही काम करना है जिस तरह आपको स्लाइड में बिल्कुल सामने शो हो रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और हर अल्फाज लाइन में लिखा हुआ होना चाहिए। आपका प्लस आपकी इजिकल टू बिल्कुल लाइन में होने चाहिए, ये बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। आदिश काल जो होती है वो भी लाइन में लिखी होनी चाहिए, जो अल्फाज आदिश काल में नहीं आते वो भी बिल्कुल लाइन में लिखे हुए होने चाहिए। तो आपको होमवर्क भी यही है कि हरूफ को ये से मिलाइए कि मश्क को अपनी कॉपी पर लिखिए। तो आपने इसी तरह लिखना है, लिखने के बाद आपने उसकी पिक लेनी है और व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। फिर देखूँगी कि किसका काम कितना अच्छा लिखा हुआ है। शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।